बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं एक कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में जो हमने डेफिनेशंस डिस्कस करनी है वो है कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनर और कंसाइनी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशंस को। सबसे पहले हम देखते हैं कंसाइनमेंट क्या होती है। तो कंसाइनमेंट की जो डेफिनेशन हमारी बुक्स में दी हुई है वो मैंने सामने लिखी है, लेकिन बुक की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कंसाइनमेंट क्या होती है। उसके बाद हम बुक की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो कंसाइनमेंट एक प्रोसेस का नाम है। किस प्रोसेस का नाम है सर, हमें ये भी बताएं तो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए एग्जाम्पल को अपने जहन में रखें, एक छोटी सी कहानी टाइप को अपने जहन में रखें। फर्ज करें कि एक मिस्टर ए है, फर्ज करें कि एक मिस्टर ए हैं और वो रहते हैं गुजरात में। वो कहाँ रहते हैं? गुजरात में। और हमें पता है कि गुजरात में जो गुजरात की जो इंडस्ट्री है वो पंखे बनाने के लिए बहुत मशहूर है। गुजरात की इंडस्ट्री पंखे बनाने के लिए बहुत फेमस है। अब मिस्टर ए ये चाहते हैं कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो कराची में भी बिके और कोयटा में भी बिके। गुजरात में तो बिक ही रही है, मेरी प्रोडक्ट कराची में भी बिके और मेरी प्रोडक्ट कोयटा में भी बिके। मैं कराची की मार्केट को भी कैप्चर करूं और मैं कोयटा की मार्केट को भी कैप्चर करूं। लेकिन उसके लिए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि ये कराची के अंदर एक फैक्ट्री बनाएं, उस फैक्ट्री के अंदर सारी मशीनरी इंस्टॉल करें और सारी स्किल्ड लेबर भी वहां से लें। इसी तरह अगर ये कोयटा में अपने ऑपरेट करना चाहते हैं तो कोयटा के अंदर एक बिल्डिंग लें, फैक्ट्री बनाए, वहां पे सारी मशीनरी इंस्टॉल करें और लेबर को हायर करें जो स्किल्ड लेबर हो। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा सेटअप कॉस्ट के लिए कैपिटल चाहिए और इनके पास इतना कैपिटल नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा हो गया खत्म। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इनके पास ये है कि अगर ये कराची की मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मेरा सामान कराची की मार्केट में बिके, तो वहां पे एक आदमी को ये हायर करेंगे, एक आदमी को ये वहां पे हायर करेंगे और उससे कहेंगे कि मैं तुम्हें माल बेचता हूं, तुम कराची के अंदर मेरा माल बेचो। यानी कि इन्होंने कराची के अंदर एक मिस्टर बी को लिया, मिस्टर बी से कहा कि कराची की जो मार्केट है ना, ये आप देखें, मैं आपको सामान भेज रहा हूँ। मैं आपको क्या भेज रहा हूँ? सामान भेज रहा हूँ। मिस्टर ए अपने पंखे जो वो बनाता है वो भेजेगा मिस्टर बी को गुजरात में और मिस्टर बी उसको सेल करेगा कराची की मार्केट में। कराची की सारी मार्केट में मिस्टर बी उसको क्या करेगा? सेल करेगा। सेल कर दिया। सेल करने के बाद उसका कैश कलेक्ट करेगा, उसका पैसा कलेक्ट करेगा और सारे पैसे ए को भेज देगा। सारे पैसे किसको भेज देगा? ए को भेज देगा कि जनाब ये ले, ये आपका हिसाब किताब है, ये आपका पैसा है। हाँ बिल्कुल। उसको क्या मिला? बी को क्या मिला? बी को मिलेगा कमीशन। बी को क्या मिलेगा? कमीशन। बी को इसके लिए कमीशन मिलेगा और वो कमीशन काट के अपने पैसे देगा। तो ये सारा जो प्रोसेस है, मिस्टर ए ने सामान भेजा, मिस्टर बी ने सामान रिसीव किया, मिस्टर बी ने सामान को बेचा, सामान का कैश कलेक्ट किया, अपने एक्सपेंसेस काटे और अपने एक्सपेंसेस काटने के बाद वो सारा पैसा किसको भेज दिया? जो रिमेनिंग था, जो बैलेंस था, वो मिस्टर ए को वापस भेज दिया। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसाइनमेंट। इस सारे प्रोसेस को कंसाइनमेंट कहते हैं। एक प्रोसेस को नहीं, एक स्टेज को नहीं कंसाइनमेंट कहते। इसमें जितनी भी स्टेजेस इन्वॉल्व हैं, कंसाइनर का चीजों को भेजना, कंसाइनी का चीजों को रिसीव करना, स्टोर करना, सेल करना, कलेक्शन करना, रिमिटेंस करना, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है? कंसाइनमेंट कहलाता है। अब कंसाइनमेंट में जो चीजें भेज रहा है, जो चीजों का मालिक है, वो कहलाता है कंसाइनर। जो चीजें भेज रहा है वो कहलाता है कंसाइनर और जो चीजें रिसीव कर रहा है वो कहलाता है कंसाइनी। अब हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, कंसाइनमेंट इज एन एक्ट। एक्ट है, आप इसको प्रोसेस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसाइनमेंट इज एन एक्ट या कंसाइनमेंट इज अ प्रोसेस। Consignment is an act या consignment is a process of sending the goods by the consigner to the consignee for sale upon commission। यानी कि consignment is an act, consignment एक अमल है, एक प्रोसेस है of sending the goods, चीजों को भेजने का, by the consigner, consigner की तरफ से, to the consignee, consignee को, किस लिए? for sale। किस लिए? for sale। और उसको क्या मिलेगा? upon commission, उसको मिलेगा इस पे कमीशन। ठीक हो गया? तो ये कंसाइनमेंट की डेफिनेशन हो गई। आगे हम आते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है। देखें, कंसाइनर ने काफी सारी कंसाइनमेंट्स भेजी। कंसाइनर ने कराची भी सामान भेजा, कंसाइनर ने कोयटा भी सामान भेजा, कंसाइनर ने लाहौर भी सामान भेजा।
अब उसने ये देखना है कि मुझे जो मैंने कराची सामान भेजा उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, जो मैंने कोयटा सामान भेजा मुझे इसमें कितना प्रॉफिट हुआ। उसने अपनी हर कंसाइनमेंट में प्रॉफिट चेक करना है। तो कंसाइनमेंट का प्रॉफिट चेक करने के लिए, कंसाइनमेंट का मुनाफा चेक करने के लिए वो जो अकाउंट बनाएगा वो कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाता है। जो कराची सामान भेजा उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएगा, जो लाहौर सामान भेजा उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएगा, और जो कोयटा सामान भेजा उसके लिए अलग से अकाउंट बनाएगा। अगर उसने 10 कंसाइनमेंट्स भेजी हैं तो उनके प्रॉफिट चेक करने के लिए वो 10 अलग अलग अकाउंट्स बनाएगा। और कंसाइनमेंट का, किसी स्पेसिफिक कंसाइनमेंट का प्रॉफिट चेक करने के लिए कि हमें इस कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, जो अकाउंट बनाया जाता है उसको कंसाइनमेंट अकाउंट कहते हैं। डेफिनेशन हम देखते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट ऑफ अ पर्टिकुलर कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो किसी पर्टिकुलर कंसाइनमेंट का प्रॉफिट चेक करने के लिए बनाया जाता है। सिंपल। उसके बाद कंसाइनर कौन होता है? द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, वो पर्सन जो चीजों को भेजता है अपने एजेंट को। और कंसाइनी कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव द गुड्स। कंसाइनी कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव द गुड्स। कंसाइनर कौन है? द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स। और कंसाइनी कौन है? द पर्सन हु रिसीव द गुड्स। कंसाइनर चीजें भेजता है और कंसाइनी चीजें रिसीव करता है, उनको सेल करता है। ठीक है। कंसाइनर को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं, कंसाइनर को हम प्रिंसिपल भी कहते हैं और कंसाइनी को हम एजेंट भी कहते हैं। कंसाइनर को प्रिंसिपल भी कहते हैं और कंसाइनी को एजेंट भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि कंसाइनर कौन होता है, तो आपने वहां पे टिक करना है प्रिंसिपल, और कंसाइनी कौन होता है तो आपने वहां पे टिक करना है एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने यही डेफिनेशंस पढ़नी थी, 4 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, उनको हम रिव्यू करते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट क्या होती है? कंसाइनमेंट पूरा प्रोसेस है चीजों को भेजने का, उनको एजेंट को भेजने का, एजेंट के बेचने का, कलेक्ट करके पैसा में वापस करने का। इस पूरे प्रोसेस को जो हम नाम देते हैं वो कंसाइनमेंट का नाम देते हैं। तो कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी फॉर सेल अपॉन कमीशन। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या है? किसी खास कंसाइनमेंट का प्रॉफिट निकालने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है वो कंसाइनमेंट अकाउंट कहलाता है। कंसाइनर कौन है? जो चीजों को भेजता है। द पर्सन हु सेंड्स द गुड्स, द मैन्युफैक्चरर हु सेंड द गुड्स, द ट्रेडर हु सेंड्स द गुड्स। और कंसाइनी कौन है? द पर्सन हु रिसीव द गुड्स फॉर सेल अपॉन कमीशन। वो पर्सन जो चीजों को रिसीव करके, स्टोर करके सेल करता है वो क्या कहलाता है? कंसाइनी कहलाता है। तो ये 4 डेफिनेशंस आज हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होंगी। इनमें स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज किसी भी वक्त कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0321 4182 063। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।